हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ये रहा दूसरा और तीसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हमने ये दी हुई माप के अनुसार ये एक चतुर्भुज बना लिया है। अब इस तरीके से हमारा ये जो चतुर्भुज है ABCD ये दो त्रिभुज में बट गया। यदि हम इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें तो इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो अब अगर हमें इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज ABC में हम बारी बारी से हीरोन फार्मूले के हिसाब से अगर हीरोन फार्मूला लगाएंगे तो एक साइड A 3 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर और C 5 सेंटीमीटर। तो वो मैंने लिख रखा है A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर, C बराबर 5 सेंटीमीटर। हीरोन फार्मूले को यूज़ करने से पहले उसमें अर्ध परिमाप निकालना होता है जिसे S से प्रदर्शित करते हैं। तो 3 + 4 + 5 बटे में 2 बराबर हो जाएगा, जोड़ने पर 12 बटे में 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये अर्ध परिमाप आ गया। तो हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब मैंने SABC का मान रख दिया है। S का मान 6, S माइनस A 6 माइनस 3, S माइनस B 6 माइनस 4, S माइनस C 6 माइनस 5। अब इसको हल कर लें। 6 में से 3 घटाएंगे 3, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। इसके छोटे छोटे फैक्टर कर लें। 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3, 3 का फैक्टर 3, 2 का फैक्टर 2 और 1 को लिखेंगे नहीं। जोड़ा अगर हम बना लें तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा। इस तरह से इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 6 सेंटीमीटर वर्ग। आइए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालते हैं। ACD में भी हमको तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। ये भुजा ज्ञात है, ये भी भुजा ज्ञात है, ये भी भुजा ज्ञात है। तो बारी बारी से इसको ABC मान लेते हैं। A हमारा 5 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर और C 5 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ भी हमें S ज्ञात करना होगा। S जब ज्ञात करेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा और 2 से भाग। तो 5 + 4 + 9 बटे में 2 बराबर 14 बटे में 2 बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया S। अब यदि हम हीरोन का फॉर्मूला लगाएं तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब वैल्यू रख देते हैं SABC की। S की वैल्यू 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 5 और फिर 7 माइनस 4 और 7 माइनस फिर 5। तो इस तरह से इसको अगर हल करेंगे तो ये 7 में से 5 घटाएंगे 2, 7 में से 4 घटाएंगे 3 और 7 में से 5 घटाएंगे तो फिर से आ जाएगा 2। इस तरह से इन सब का गुणनखंड अगर तो ये ऑलरेडी गुणनखंड में है, सब छोटे छोटे नंबर में टूटा हुआ है। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और 7 और 3 बाहर नहीं आएंगे तो गुणा करके 7 × 21। तो 2 करड़ी में 21 और करड़ी में 21 का जो मान होता है वो आप कैलकुलेट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4.583। और अगर हम 4.583 में 2 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 9.166 सेंटीमीटर वर्ग। अब मुझे निकालना था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल। तो फिर से यहाँ मान रखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल वो है 6 और ACD का क्षेत्रफल वो है 9.166। दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 15.166। इसको दशमलव के एक स्थान तक निकाला जाए तो आ जाएगा 15.2
सेंटीमीटर वर्ग लगभग या अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वो हवाई जहाज़ है जिसका राधा ने चित्र बनाया है। इसमें एक ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल है जिसको हमने भाग 1 लिखा हुआ है। बीच में एक रेक्टेंगल आ रहा है जिसको आयत कहते हैं, उसको भाग 2 लिख रखा है। और जो लास्ट में है वो भाग 3 है। और जो इधर साइड में दोनों इसकी विंग है, इसको भाग 4 और भाग 5 बताया है। इसमें तमाम मापें दे रखी हैं। एक माप ये वाली जो है यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से हमने अपने इस हवाई जहाज़ को 5 भागों में बांट रखा है। तो यदि मुझे हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल निकालना होगा या इसमें लगे कागज़ का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसके लिए मुझे इन पाँचों फिगर का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि कागज़ का कुल क्षेत्रफल बराबर भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 4 का क्षेत्रफल और भाग 5 का क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले हम लोग भाग 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भाग 1 है क्या, एक त्रिभुज है और त्रिभुज की ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे हीरोन का फार्मूला। तो हीरोन के फार्मूले के हिसाब से पहले हमें ABC लेना होगा। तो भाग 1 के लिए हम हल कर रहे हैं। भाग 1 के लिए A बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, B बराबर होगा 5 सेंटीमीटर और C बराबर होगा 1 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। तो इसके लिए हम S निकालेंगे। S बराबर आ जाएगा 5 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 11/2 बराबर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ लगाएंगे त्रिभुज यानी भाग 1 का क्षेत्रफल जो कि त्रिभुज के आकार का है, इसलिए यहाँ पर हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर हीरोन के फार्मूले के अनुसार S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इस हिसाब से अब ABC का मान रखा जाए। S का मान है 5.5, यहाँ हो जाएगा 5.5 माइनस 5, फिर होगा 5.5 माइनस 5 और ये हो जाएगा 5.5 माइनस 1। इस तरह से इसको यदि मैं हल करूँ, हल करने पर सॉल्व करेंगे तो 5.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। इस तरह से यदि मैं इन सारी संख्याओं का दशमलव हटा दूं तो नीचे 4 0 आ जाएगा। तो ऊपर सिर्फ बचेगा 55 और 55 को लिख सकते हैं 5 गुणे 11, ये बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5 और ये हो जाएगा 45। 45 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3 और चूँकि हमने सब दशमलव हटा लिया है तो नीचे 4 0 हो जाएगा, ये 10,000। अब इसको यदि मैं बाहर निकालूं तो देखिए 5 1 2 3 4 बार आया हुआ है, तो 4 का मतलब 2 बार 5 बाहर आ जाएगा। 3 2 बार आया है तो 1 3 बाहर आ जाएगा और ये 1 2 3 4 0 है तो 2 0 बाहर आ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा और ये रह जाएगा करड़ी में ये 11। ये गुणा कर लीजिए पहले 25 या 75/100, 75/100 और हम √11 का मान कैलकुलेट करेंगे तो 3.317 आएगा। और इस पूरे को जब हम हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आ जाएगा 2.488 सेंटीमीटर वर्ग। इस तरह से भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया। अब भाग 2 का क्षेत्रफल जब निकालना है तो ये हमें दिख रही है कि एक आयत है। भाग 2 एक आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लगा देते हैं यहाँ पे। भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी है 6.5 और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 6.5 गुणे 1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर वर्ग।
एक मान ये आ गया, दूसरा मान ये आ गया आपके सामने। अब हम लोगों को ये तीसरे वाले का मान निकालना है, तो तीसरे वाले को थोड़ा बड़ा करते हैं और उसका फिगर मैंने यहाँ बना रखा है। ये देखिए, इसका ये थोड़ा बड़ा फिगर बनाया मैंने। तो ये 1 सेंटीमीटर था ऊपर वाला और नीचे वाला ये 2 सेंटीमीटर। तो हमने इसके बिल्कुल बीच वाले भाग को ले लिया और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। इधर भी आपका ये दूसरा वाला भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी समबाहु त्रिभुज बन गया। ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी समबाहु त्रिभुज बन गया। तो यदि हमको इस फिगर का क्षेत्रफल निकालना है तो हम 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें जिनकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर है, तो इस तीसरे वाले फिगर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए भाग 3 का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3, चूँकि 3 भाग में है, और गुणे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब भुजा का स्क्वायर और भुजा है 1, तो ये हो जाएगा गुणे 1 का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4 और गुणे करड़ी में 3 का मान जो होता है वो 1.732 होता है और गुणे 1 का कोई मतलब नहीं। जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने पर आपको प्राप्त होगा 1.299 सेंटीमीटर वर्ग। ये तीसरे वाले भाग का मान आ गया। अब हमको इस चौथे भाग का मान ज्ञात करना है और पाँचवें का। तो 4 और 5 का दोनों एक ही होगा, तो हम एक को ज्ञात कर लेंगे और फिर दूसरे वाले को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के लिए मैंने आपको बता रखा है कि समकोण त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो हम ये आधार गुणे ऊंचाई से निकाल सकते हैं। तो ये वाला मान ये फिगर में आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस वाले का भी ये भुजा जो है 6 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर। तो हम भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसको ले लीजिए आप आधार और ये ले लीजिए ऊंचाई। तो आधार हो गया 1.5 और ऊंचाई हो गई 6। तो यहाँ रख देंगे 1/2 इंटू आधार की वैल्यू 1.5 और ऊंचाई की वैल्यू हो गई 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में और 3 से इस 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर वर्ग। ये एक के लिए है तो दूसरे का भी इतना ही होगा। अब हम इस में जो इस हवाई जहाज़ को बनाने में जो कागज़ इस्तेमाल हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिखेंगे कि कुल कागज़ का क्षेत्रफल, कुल कागज़ का क्षेत्रफल बराबर भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 और प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल। तो हमने सब मान निकाल रखा है। देखिए पहले वाले का ये है तो इसकी भाग 1 की जगह हम लिख दें ये 2.48 2.488 भाग 2 का निकाला है 6.5 भाग 3 का निकाला है 1.299 और भाग 4 और 5 दोनों का निकाला है 4.5 प्लस 4.5। इन सारे नंबर्स को अगर आप जोड़ेंगे तो ऐड करने पर ये आ जाएगा 19.287 सेंटीमीटर वर्ग। ये आपका आंसर है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।